Hello, my dear viewers. Welcome back to my channel. Today, I'm going to teach you a poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. This is a poem of class 12th English. So, let's see. यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग. इस पार्ट में जो आए हैं इन वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं ताकि हमको पोएम को समझने में आसानी हो. इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मनिरीक्षण. सेकेंड है एग्जॉटिक. प्रत्येक का मीनिंग इंग्लिश में डिफरेंट है. जैसे इंट्रोस्पेक्शन का मतलब द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स. उसी तरह एग्जॉटिक का मतलब है अद्भुत, अनयूजुअल और डिफरेंट, ऑफन फ्रॉम अ फॉरेन प्लेस. सैडनेस मीन्स होता है दुख, अ फीलिंग ऑफ सोरो और अनहैप्पीनेस. डिसआर्म का मतलब है बिना हथियार के. टू रिड्यूस हॉस्टिलिटी और रिमूव वेपन्स. हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता या दुश्मनी. ग्रीन वार्स यहाँ पे ग्रीन वार का मतलब है हरित युद्ध. हरा युद्ध कहने का मतलब है एनवायरमेंट से संबंधित. जैसे अ मेटाफोर फॉर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. एनवायरमेंट का या फिर जो हमारे पर्यावरण है इसके विनाश से संबंधित. और कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू नेचर या फिर प्रकृति के विनाश से संबंधित. यहाँ पर उपमा के रूप में इसको प्रयोग में लाया गया है. उपमा के रूप में प्रयोग किया गया है ग्रीन वार्ड्स. फिशरमैन मतलब है मछुआरे. पीपल हु कैच फिश फॉर अ लिविंग. क्लीन क्लोथ्स मतलब साफ सुथरे कपड़े कहने का मतलब है. मेटाफोर है ये. फॉर प्योरिटी शुद्धता, पीस, शांति और रिन्यूअल मतलब नएपन को दिखाने के लिए क्लीन क्लोथ्स का यूज़ किया है. हर्ट हैंड मतलब है चोट वाले हाथ. मतलब अ सिंबल ऑफ सफरिंग एंड हार्ड लेबर. कठिन मेहनत करना और सफरिंग मतलब इसमें कष्ट को दिखाया गया है. हर्ट हैंड का मतलब. साइलेंस मीन्स द absence ऑफ साउंड, अ पीसफुल और थॉटफुल स्टेट. एक्सप्लॉइटिंग मतलब होता है शोषण या अत्यधिक उपयोग करना. टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ समवन और समथिंग फॉर पर्सनल प्रॉफिट. ब्रदर्स मतलब भाई. आर रेफरेंस टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड यूनिटी. यहाँ पे ब्रदर्स का मतलब है वैश्विक भाईचारा को दिखाया है ब्रदर्स के रूप में. स्टिलनेस मतलब शांत. द absence ऑफ मोमेंट जिसमें कोई गति नहीं हो, कोई हलचल ना हो, बिल्कुल काम हो, शांतिपूर्वक हो, उसको बोलेंगे स्टिलनेस. लाइफ्स लेसन मतलब जीवन का पाठ या जीवन का शिक्षा. क्या है ये? द विजडम गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन. ये ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है एक्सपीरियंस से या फिर किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन से, उसको बोलते हैं लाइफ का लेसन. अर्थ क्या चीज़ है? अर्थ धरती. यहाँ पे किसके रूप, धरती को किस रूप में पेश किया गया है? यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ लाइफ. धरती का मतलब है जीवन या रीजेनरेशन, जिसमें पुनः उत्पत्ति करने की क्षमता हो, उसको बोलते हैं अर्थ. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. यहाँ पे कवितम बोलते हैं अब हम लोग 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. एक बार के लिए हम लोग फेस ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी पर. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. चलो हम किसी भी भाषा में ना बोलें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. चलो हम 1 सेकेंड के लिए रुक जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. हम अपने हाथों को, अपने बाहों को नहीं हिलाएं. मतलब हम कोई भी हथियार का यूज नहीं करेंगे. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. और अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारे लिए एक अद्भुत क्षण होगा. विदाउट रश, बिना भागम भाग के, बिना भाग दौड़ के. विदाउट इंजन, बिना मशीन के, बिना कोई व्यस्तता के. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सभी लोग एक साथ होंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. यहाँ पे क्या बोलता है? ये अचानक ही एक अजनबीपन की भावना से हम एक साथ होंगे. अजनबी होंगे फिर भी हम एक साथ होंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी. फिशरमैन मछुआरे जो कि ठंडे समुद्र में काम करते हैं.
वुड नॉट हार्म वेल्स, वे भी वेल को हानि नहीं पहुंचाएंगे, नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वे ऐसे लोग जो कि नमक को इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे या समुद्र में, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो भी अपने घायल हाथों को या घाव से भरे हाथों को देखेंगे। यदि वो शांत होंगे या फिर यदि वो स्थिरता से काम रोक करके आराम करेंगे, कहने का मतलब घाव को देखें मतलब वो भी थोड़ा आराम करेंगे या फिर थोड़ा काम को रोक देंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और ऐसे लोग जो कि प्रकृति को नष्ट करते हैं या फिर प्रकृति को नष्ट करने की सोचते हैं। वार्स विथ गैस, वे जो कि गैस के साथ युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर, जो कि आग के साथ लड़ते हैं, आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, मतलब जीत तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई भी जीवित नहीं बचता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, वे सभी लोग क्लीन क्लोथ पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। एंड वॉक अबाउट, और सभी चलें विथ देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, मतलब दुनिया में शांति से एक दूसरे के साथ में भाईचारे के साथ रहें। इन द शेड डूइंग नथिंग, और उस छाँव में जहाँ पर वो कुछ भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे को समझें, शांति के साथ रहें, एक दूसरे के साथ में भाईचारे के साथ में रहें। What I want should not be confused, मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें किसी को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, जो कि मैं बिल्कुल क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इनएक्टिविटी या फिर निष्क्रियता, कुछ समय के लिए काम को रोक देने की बात मैं कह रहा हूँ। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, यहाँ पे फिर पोएट बोलते हैं कि जीवन क्या है, या ये पोयम जो है वो किसके बारे बता रहा है, जीवन के बारे में। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं यहाँ पर मृत्यु के बारे नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब निष्क्रियता का मतलब मृत्यु नहीं है, लेकिन काम को थोड़े समय के लिए रोकना या फिर अपने आप को समझने के लिए थोड़ा समय देना। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, क्या बोल रहे हैं, यदि हम सिंगल माइंडेड मतलब यदि हम एकाग्रचित होकर के अपने आप को नहीं सोचेंगे, कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, जो हमारी जीवन चल रही है उसको सोचने के लिए हमको थोड़ा एकाग्रचित होना पड़ेगा। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक समय के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद यदि हम शांत रहेंगे तो एक विशाल शांति इस हमारे सैडनेस मतलब दुख को जो हमारे जीवन में है उसको खत्म करेगा या फिर उसको रोक देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और ये दुख क्यों आता है, हम अपने आप को कभी सोच नहीं सकते, कभी हम समझ नहीं सकते हैं। हम अपने आप को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपने कामों में ही इतना ज़्यादा उलझे या बिजी रहते हैं कि हमेशा हम अपने आप में दुखी महसूस करते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और हम अपने आप को मौत से डराते हैं कहने का मतलब, और हम मरने से डरते हैं कहने का मतलब हमें हमेशा मौत का भय या डर छाया रहता है। Perhaps the earth can teach us, शायद धरती हमें कुछ पढ़ा सकती है, कुछ सिखा सकती है। As when everything seems dead, जैसे कि जब प्रत्येक चीज धरती पर मरी हुई सी या फिर मरा हुआ दिखाई देता है। And later proves to be alive, और बाद में साबित कर देता है कि ये सारे के सारे जीवित हैं। Now I will count up to 12, और अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो यहाँ पे इस पोएट का कहने का मतलब है कि हम कुछ समय अपने लिए भी समय निकालें, कुछ अपने व्यस्तता की ज़िंदगी में अपने लिए भी समय निकालें, और
हम अपना आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन मतलब हम अपने बारे में थोड़ा सोचें, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएं और अपने जीवन को दुख से दूर रखें। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। कीप वॉचिंग फॉर लर्निंग मोर।